चलो 19 तक कल कर लिए थे। 20 नंबर का इलस्ट्रेशन देखो। PQ as statutory body deals with all the advertisement and publicity of the government. ओ भाई सेक्शन 12 द लास्ट वाला, जहां पर गवर्नमेंट को एडवर्टाइजिंग सर्विसेज दी जा रही है सर। देखो जाके, it has issued a release order to Moon Plus channel for telecasting and advertising relating to one of its scheme of the government in the month of September 2024. The advertisement will be telecasted in the states of A, B, C, D, and E. The total value of the services entered into with between Moon Plus and PQ is 10 lakh. You are required to determine the place of supply of services. बताओ भाई place of supply क्या होगा? चारों पांचों स्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई, उस पर कोई लड़ाई नहीं है, एक फुटी कौड़ी लड़ाई नहीं है। ये बात याद रखना कि भैया जो मून प्लस है जो प्रोवाइड कर रहा है सर चैनल फॉर टेलीकास्टिंग, यहाँ पर मून प्लस एंड PQ, तो मून प्लस कौन से स्टेट का ये याद रखना। रीजन ये है सर क्योंकि हमें CGST, SGST और IGST भी बताना है, तो उसके लिए पहले ये तो पता होना चाहिए जो सप्लाई कर रहा है सर्विसेज वो कहाँ का है सर, तो वो स्टेट ए का है और सर्विसेज जो दी जा रही है A, B, C, D, E में दी जा रही है। तो अपन तो वैल्यू बांटेंगे, वैल्यू किस बेसिस में बांटेंगे सर? अपन पहले व्यूअरशिप देखते हैं सर, हमें व्यूअरशिप बता दो सर। तो इन्होंने बोला सर व्यूअरशिप देखो A, B, C और D, तो 10 लाख को पहले आप इस रेशियो में बांटोगे, समझ आ रहा है ना? 10 लाख है, इसको डिवाइड करोगे ऐसे, 10 लाख डिवाइडेड बाय 50,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इनटू, गड़बड़ कर दिया, सॉरी गड़बड़ सर, ये है 50,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 10 लाख। आगे समझ कैसे करेंगे? तो ये 2.5 लाख पहले का आ जाएगा, 2.5 लाख दूसरे का लास्ट वाले का आ जाएगा और ये बीच वाले का 5 लाख। पर दिक्कत ये है ना सर, ये जो है ये दो स्टेट्स का मिला के व्यूअरशिप है। अब दो स्टेट का मिला के हो जाता है तो अपन क्या बोले थे, क्या देखेंगे? पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन हमारे पास है सर, पॉपुलेशन हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे सर, बी और सी की पॉपुलेशन कितनी है? 18 प्लस 180 प्लस 20, तो 5 लाख को अपन इसमें डिवाइड कर देंगे सर, एक आ जाएगा 4.5 लाख और एक आ जाएगा 50,000। समझ आया कैसे आया? 5 लाख डिवाइडेड बाय 200 इंटू 180, क्लियर हुआ? ये तो हो गया वैल्यू हमने डिवाइड की। अब बात हो रही है CGST, SGST, IGST क्या लगेगा? तो मैंने बोला भैया सुनो, मून लिमिटेड जो है ना, मून प्लस जो है वो स्टेट ए का है, तो A से A चला तो CGST, SGST, बाकी A से B, C, D, E सब IGST में चले जाएंगे। क्लियर हुआ? बैठा दिमाग में? बस ये क्वेश्चन इतना ही था सर, इजी है क्वेश्चन, बट मेरे हिसाब से प्रैक्टिकली लिखने में और सॉल्व करके प्रेजेंट करने में टाइम लगेगा। क्वेश्चन टफ नहीं है, लिखने और प्रेजेंट करने में टाइम लग जाएगा आपको, क्योंकि ये पूरी चीज करने में टाइम लगने वाला है सर। हुआ ना? हाँ, अभी अगले में और होगा। अगला देखो, determine the place of supply in respect of the following independent instances under the provision of IGST Act. Ms. Purva, an interior designer consultant having an office at Chennai, provided professional services to Mr. Nikhil, who resides in Dubai, for his two immovable property under a single contract. One property is outside India at Singapore, one at Surat. पहले तो सर रेसिपिएंट कहाँ का है? बाहर का है। 13 की बात हुई, 13 क्या बोला था सर? लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी एक से ज्यादा स्टेट्स में, देख लो सॉरी कंट्री में, एक से ज्यादा कंट्री में, एक सिंगापुर में और एक सूरत में, टैक्सेबल टेरिटरी। आया समझ? एक फ्लो है, अब आप लोग उस फ्लो में आ चुके हो, अब कुछ नया नहीं होने वाला, अब वो उस फ्लो की चीजें चलेगी। एक आध पॉइंट कोई नया आ सकता है, बट वो फ्लो की चीजें चलेगी। United Traders having a registered place of business at Bangalore imported instrument used in COVID treatment from London through Vizag port. पक्का? हाँ इंपोर्ट है, बिल्कुल इंपोर्ट है, तो सेक्शन कौन सा रहेगा? 11। और 11 क्या बोला था? बताओ। ठीक है चलो, सेक्शन 11 बोला क्या फिर? 11 तो ठीक है, परफेक्ट है, क्योंकि गुड्स इंपोर्टेड है। तो 11 लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर, और लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर क्या है?
बेंगलुरु की वाइजैक? बेंगलुरु सर, क्यों? थ्रू अ वाइजैक है सर, वाइजैक पोर्ट के थ्रू आया है, बट इम्पोर्ट तो बेंगलुरु में हुआ है ना सर, समझ आया? अगला देखो, एरोस्पेस एयरलाइंस हैव रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इन मुंबई अंडर जीएसटी, issued a ticket from London to Delhi to Mr. Ajit Khanna, a resident of Agra, UP, who is not registered under GST. रजिस्टर्ड नहीं है सर, बताओ भाई प्लेस ऑफ सप्लाई। पहली बात तो ये सर मुंबई का है, और जिसको अजित का है वो भी इंडिया का है सर, तो दोनों ही इंडिया के हो गए, तो सेक्शन 12 पिक्चर में आ जाएगा। और 12 ये बोलता है सर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, पहले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर वाली सर्विसेज अपन पढ़े थे, टू अ रजिस्टर्ड पर्सन अलग कहानी थी सर, ये तो सामने से बोला ये रजिस्टर्ड नहीं है, तो रजिस्टर्ड नहीं होने पे क्या था सर? जहां से जर्नी शुरू हो रही है, जर्नी कहां से शुरू हो रही है? लंदन, समझ आया? बैठा दिमाग में? सर ये ऐसे ही है, कोई टफ कुछ नहीं आने वाला, एक बार प्रोविजन दिमाग में रहे बकाबक आंसर आते हैं सर। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई अलोंग विद द जस्टिफिकेशन फॉर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। चलो भाई देखते हैं। क्रिस्टल क्लियर वाटर लिमिटेड is a manufacturer of mineral water and registered under GST in Mumbai, Maharashtra. CCWL enters into a contract with Global Advertising Agency, registered under GST in Ahmedabad, Gujarat, for displaying its advertisement on the hoarding at an award event organized at Conventional Center, Gandhinagar, Gujarat. The structure on which the hoarding are to be displayed is taken on rent by the GAA from the Mr. Kapoor. याद करो कल ऐसा ही क्वेश्चन किए थे, सेम किए थे, पर वो होटल का रेंट पे लिया था, छत फ्लोर लिया था ताकि डिस्प्ले कर सके। बताओ, दो सर्विसेज हो गई थी सर, एक एडवर्टाइजिंग सर्विसेज और एक उस एरिया को रेंट पे लेने वाली सर्विसेज। तो बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई, दोनों सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई बताओ वही। पहले वाले का अहमदाबाद, ठीक, दूसरे वाले का, पहले वाला एडवर्टाइजिंग बोलो ना, हाँ एडवर्टाइजिंग का अहमदाबाद, दूसरा जाओ जाओ, देखो 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 प्रोविजन देखो, और बताओ कल सेम क्वेश्चन कराया हमने। बताओ बताओ, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज का बताओ सर, कल ही याद करो पढ़े थे, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज सर 12(3) से लेके एंड तक कहीं कवर नहीं होती। तो जनरल प्रोविजन, जनरल में पहले बोले थे सर हम टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, पहले चेक कर लो सर ये रजिस्टर्ड है कि नहीं जिसको प्रोवाइड की जा रही है, अगर रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, नहीं है रजिस्टर्ड तो फिर लड़ाई लड़ना चालू करेंगे, पहले देखो तो सही रजिस्टर्ड है कि नहीं। वो रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड कहाँ पर है सर? मुंबई में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? मुंबई, क्रिस्टल क्लियर। अब सर वो होर्डिंग, होर्डिंग कहां पर है सर? गांधीनगर गुजरात, तो सर जो होर्डिंग किराए पे लिया है उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? गांधीनगर गुजरात, समझ आया? अगला, मिस्टर सुनील अनरजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी रेसिडेंट ऑफ दिल्ली एंड करेंटली पोस्टेड इन देहरादून, उत्तराखंड। He went on an official tour to Arunachal Pradesh. He purchased a leather bag on 15/10/2024 from Arunachal Pradesh, and a shopkeeper issued a tax invoice in the name of Mr. Sunil only. Mr. Sunil returned back to Dehradun along with the leather bag. Place of supply बोल रहा है, एक मिनट रुको और समझो, यहाँ पर कोई सर्विस वाली बात नहीं है, ये गुड्स की बात है, और गुड्स के लिए हमने पढ़ा है सेक्शन 10, ठीक है। अब 10 में बात ये हो रही है सर, ये 10 में कौन सा, क्योंकि सर 10 में ये चीज आप समझो, पहले आपको ये समझ आना चाहिए सर, पहला पॉइंट था मूवमेंट ऑफ गुड्स वाला, याद आया? दूसरा बिल टू शिप टू था, ये बिल टू शिप टू तो है ही नहीं। तीसरा था सर जहां पर गुड्स का मूवमेंट नहीं हो सकता, ये वो भी नहीं है सर। चौथा था सर जहां पर
कोई चौथा पढ़ो जाके, जो हम सीए पढ़े थे, पढ़ो जाके 10 CA 10 1 CA। प्लेस ऑफ सप्लाई बताना। देहरादून क्यों? बताओ भाई जल्दी बताओ। अरे तो इनवॉइस पे एड्रेस कहाँ है? लिखा कहाँ है? वो बंदा देहरादून का है, मान गया, बट इनवॉइस पे एड्रेस कहाँ लिखा है? जा तो तू पाकिस्तान का भी चले जा, उससे क्या फर्क पड़ता है? इनवॉइस पे एड्रेस कहाँ लिखा है मेरे को ये बताओ, कहाँ लिखा है क्वेश्चन में कि इनवॉइस पे एड्रेस लिखा हुआ है सर, मेंशन किया है सर, दिखाओ। ये भाई नाम का बनवाना और एड्रेस देने में अंतर होता है, जमीन आसमान का। भाई इंस्टीट्यूट में भी तू अपना बिल बनवाया है, तू एड्रेस दिया इंस्टीट्यूट में? कौन सा क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई? कहाँ दिया हुआ है? ला दिखा। ये तो लिखा हुआ है कि सिर्फ टैक्स इनवॉइस इशू किया इन द नेम ऑफ मिस्टर सुनील। कहाँ लिखा एड्रेस? कहाँ लिखा एड्रेस? और जब एड्रेस लिखा ही नहीं है तो फिर क्या कहानी थी आगे? तो सप्लायर का एड्रेस लेते हैं सर, और सप्लायर का एड्रेस क्या है सर? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश हुआ ना सर? अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन, ऐसे नींद में पढ़ोगे तो गए भाई फिर तो। Mr. Pinto, unregistered person under GST, resident of Karnal, Haryana, went to visit Shimla, Himachal Pradesh, along with his family during holidays in the month of October. Due to some medical emergency, he purchased some medicine on 21/10/2024 from a medical store at Mall Road, Shimla. Tax invoice was issued in the name of Mr. Pinto, mentioning the address as Karnal, Haryana only. अब यहाँ पर तो एड्रेस दिया ना सर, यहाँ तो मैं बोल रहा हूँ एड्रेस हुआ है सर। तो अब जब एड्रेस हो ही गया तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई तो जो आप एड्रेस मेंशन कर रहे हो वही एड्रेस है सर। समझ आया? बेटा दिमाग में May 24 के एग्जाम में आया हुआ है आप लोग के। अगला, determine the location of the recipient of service in the following cases. Mr. X with registered place of business in Delhi and having other fixed establishment at Jaipur, Agra, Bharatpur, enter into an agreement with Mr. Y in Delhi for IT solution for his offices. The services was received in Delhi and the same is utilized by all the other offices. बताओ भाई, आपको लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट बताना है भाई, प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं बताना है, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस बताना है। बोलो भाई, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? दिल्ली। ठीक। What would be your answer be in the above case if Mr. X enters into an agreement at Agra for receiving IT solution at Agra other than fixed establishment है या आगरा? दिल्ली में तो वो एंटर किया एग्रीमेंट,
तो सबसे पहला पॉइंट होता था लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट जहां से बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, दिल्ली। बट सर दिल्ली के अलावा अदर फिक्स एस्टैब्लिशमेंट, सेकंड पॉइंट लोकेशन ऑफ द, अपन पढ़ते थे ना रेसिपिएंट, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, यहाँ पर अदर फिक्स एस्टैब्लिशमेंट है। अदर फिक्स एस्टैब्लिशमेंट कहाँ है इसका? आगरा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? आगरा। समझ आया? समझ आया? आगरा हो जाएगा। अगला, what would be your answer in case the agreement though entered at Delhi but services is received at Jaipur? सर एंटर हुआ है एग्रीमेंट भले ही दिल्ली में, बट रिसीव हुआ है कहां पर? जयपुर में। तो मल्टीपल प्लेसेस हो गए सर, एक से ज्यादा फिक्स एस्टैब्लिशमेंट हो गए। तो हमने ये बोला था सर अगर एक से ज्यादा फिक्स एस्टैब्लिशमेंट हो जाए तो जहां पर मोस्टली कंसर्न होती है वो सर्विसेज, वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। और मोस्टली कंसर्न कहां पर है सर? जयपुर। क्योंकि सर एग्रीमेंट बस दिल्ली में हुआ है, कंसर्न तो सर्विसेज जयपुर से ही है। समझ आया? अगला, एक्स लिमिटेड ऑफ मुंबई ऑर्डर्स receives orders from A Limited of Jaipur for supply of certain goods. The price quoted by X Limited being inclusive of freight. X arranges the transportation of goods to Jaipur. The delivery of goods is to be taken by A Limited at Jaipur. Determine the place of supply of goods. बताइए place of supply of goods. यहाँ पर goods का movement हो सकता है, पढ़ो सर, हम पढ़े हैं सर 10(1)(a). पहला पॉइंट यही है जहां पर गुड्स का मूवमेंट हो सकता है, जहां पर गुड्स टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट कहां पर हो रहा है? जयपुर। लिखा तो है ना सर, द डिलीवरी ऑफ द गुड्स इज टेकन एट जयपुर, प्लेस ऑफ सप्लाई जयपुर हो जाएगा सर। What would your answer be different if A Limited has arranged for the transportation of goods which are delivered to it by a transporter in Jaipur? बताओ भाई। आंसर तो सेम रहेगा ना सर, आंसर क्यों चेंज होगा भाई? ए लिमिटेड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दे या सामने एक्स लिमिटेड दे, मेरे को उससे क्या करना है? मेरे को तो प्लेस ऑफ सप्लाई देखना हो। प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए मैं ये देखूंगा सर गुड्स का मूवमेंट कहाँ टर्मिनेट हो रहा है समझ? चलो ये वाला बताओ सर, ये आप लोग बताओगे सर, बिल्ड टू शिप टू मॉडल। पहले लेक्चर में बहुत अच्छे से सिखाया था सर बिल्ड टू शिप टू मॉडल। कैलाश ट्रेडर, अ डीलर इन फर्नीचर located in Maharashtra, receives an order from Ghanshyam Traders, also located in Maharashtra. The order is for the supply of 250 chairs with an instruction to ship the chair to Prime Hardware. आप मेरे को बताओ, कैलाश है, घनश्याम है, प्राइम है, कौन सप्लायर, कौन रिसिपिएंट और कौन थर्ड पार्टी? पढ़ लो और बता दो। प्राइम वाला थर्ड पार्टी है। सर प्राइम वाला तो रिसिपिएंट है सर, गुड्स तो उसी को डिलीवर कर रहे हो सर, थर्ड पार्टी कैसे हो गया? अब बताओ भाई। कैलाश ट्रेडर्स क्या है? बिल्ड टू शिप टू मॉडल ही भूल गए। कैलाश ट्रेडर डीलर इन फर्नीचर सर, ऑब्वियस सी बात है सप्लायर होगा सर, ये रिसिपिएंट है सर, ये सप्लायर है ना सर, घनश्याम वाले ने इसको ऑर्डर दिया था ना, तो ये सप्लायर हो गया ना। तो सर अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं, हमने लिखा भी ऐसे ही था सर। सर कैलाश घनश्याम, ये हो गया सप्लायर, ये हो गया थर्ड पर्सन। इन दोनों के बीच का ट्रांजेक्शन बिल्ड टू शिप टू मॉडल, लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन, प्लेस ऑफ सप्लाई है सर। इन दोनों के बीच का ट्रांजेक्शन सर ये 10(1)(a) में जाएगा सर,
क्योंकि गुड्स का मूवमेंट हो सकता है, और जहां पर गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट होता है, जहां रेसिपिएंट को डिलीवर किया जा रहा है गुड्स। आया समझ? ये पहला ट्रांजेक्शन होता था और ये सेकंड ट्रांजेक्शन। लाइक बिल्ड टू शिप टू मॉडल, पहली क्लास ही यही पढ़ाया हूँ। अगला, Chamunda trader in Maharashtra receives an order from Queen's Associate in London to deliver 100 cell phone at Maheshwari dealers in Maharashtra. बताओ कौन सप्लायर, कौन रेसिपिएंट और कौन थर्ड पार्टी? बताओ, पहले चामुंडा ट्रेडर का बताओ। चामुंडा वाला सप्लायर हो गया। अगला कौन है सर? क्वींस एसोसिएट। क्वींस एसोसिएट थर्ड पार्टी। और महेश्वरी डीलर, महेश्वरी डीलर रेसिपिएंट। बाकी कहानी आप समझ गए सर। ये दोनों में बिल्ड टू शिप टू, इसमें 10-1 एक की कहानी आती है। समझ आया? अगला, from the following information determine the place of supply under section as per section 10(1)(b) where the goods are delivered to the supplier, delivered by the supplier to the recipient on the direction of the third person during the course of movement of the goods. Also determine the nature of supply, whether inter or intra. मैं बोला ये तो बच्चे वाली कहानी है सर। सप्लायर और थर्ड पार्टी के बीच में प्लेस ऑफ सप्लाई तो क्या हो जाता है सर? बिल्ड टू शिप टू मॉडल चलता है। लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन, ये दोनों जयपुर है, CGST SGST। ये जयपुर और मुंबई है, IGST। जयपुर और सूरत है, और जयपुर और मुंबई है। समझ आ रहा है? इंटर और इंट्रा। और सर दूसरा वाला जो ट्रांजेक्शन है, एक तो ये हो गया 10(1). अब यहाँ पर तो सर एक ही बोला था ना, 10(1)(b) बस बोला था, तो ये सिर्फ बिल्ड टू शिप टू मॉडल बताने वाली बात है। नहीं तो चाहते तो हम दूसरा वाला भी बता देते सर। पढ़ ले? हाँ, अगर दूसरे वाले की बात होगी तो यहाँ पर फिर सप्लायर एंड रिसिपिएंट एंड हिज लोकेशन, recipient and his location loo is supplier and place of delivery of the goods, place of delivery of the goods। क्योंकि हमें तो ये देखना पड़ता है ना सर, गुड्स कहाँ पर डिलीवर करा जा रहा है सर, कहाँ टर्मिनेट हो रही है उसकी डिलीवरी। तो पहला जयपुर मुंबई, ठीक है, जयपुर जयपुर, फिर जयपुर मुंबई, फिर जयपुर मुंबई। समझ आ रहा है ना? ये दोनों के लिए पहला ट्रांजेक्शन, ये दूसरा ट्रांजेक्शन है। क्लियर हुआ? मतलब बोला बताया दोनों है, ठीक है। क्लियर हुआ ना सबको? अगला, Mr. A located in Chennai places order on Mr. B of Chennai for installation of a machine at his factory in Delhi। सर उसकी फैक्ट्री में जाके मशीन इंस्टॉल हो रही है। Mr. B procures the various parts of the machinery from different states and arranges for the installation of same in the A's factory at Delhi। सर हम क्या बोले? अबे पहले प्रोविजन साले। दिल्ली नहीं बोलना है सर, एग्जाम में प्रोविजन याद रखना है। हमने बोला था सर गुड्स इंस्टॉल से रिलेटेड ये होता है सर, जहां पर वो गुड्स इंस्टॉल किया जा रहा है या असेंबल किया जा रहा है। इंस्टॉल किया जा रहा है सर दिल्ली, इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली। समझ आया? अगला, determine place of supply in the following cases and also state the nature and the type of tax leviable। ये तो बहुत सिंपल है सर। सप्लायर एंड हिज लोकेशन दिया, रेसिपिएंट एंड हिज लोकेशन दिया, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन ऑफ द गुड्स दिया हुआ है। तो ये तो आंख बंद करके यही मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई है, यही मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई है। हाँ, टैक्स लेविएबल की बात हो तो मेरे को सुनना पड़ेगा, क्योंकि एक जयपुर, एक कोलकाता है, एक जयपुर और एक सूरत है, एक जयपुर और एक प्रयागराज है, और एक जयपुर और जयपुर है। समझ आया? समझ आया ना? ये इंटर लिख दिया साले ने, इंट्रा होगा ना, जब सी है तो इंट्रा होगा ना, इंटर कैसे हो सकता है? हाँ कोई बात नहीं, अपने कंसेप्ट अच्छे। X Limited of Delhi entered into a contract with the airlines authority for the supply of food packet to the passenger flying on Delhi Bangalore route। Aircraft commenced the journey from Delhi। The goods were loaded on board the aircraft in Jaipur। बताओ भाई प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां से गुड्स चढ़ा और कहां गुड्स चढ़ा? जयपुर। अभी अच्छा हुआ ये वो नहीं है,
सर्विस, अगर ये सर्विस होती ना तो मैं बोलता भाई जहां से फ्लाइट चली है मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तू उस सर्विसेज को कहां ले रहा है। अगला, XYZ Limited of Jaipur imported certain goods from PQR Inc of US. The goods were imported through vessel and delivery of the goods are taken at Mumbai port. सर ये तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स की बात हो गई, और इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में हमने ये बोला था सर लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर, और लोकेशन ऑफ इंपोर्टर कहाँ है सर? जयपुर। जयपुर में तो इंपोर्ट किया ना XYZ लिमिटेड ने। अगला, determine place of supply in the independent cases as under. A company in Pune contract with a Pune-based architect to design a structure for its new office to be located at Bangalore. Place of supply क्या हो जाएगा? Bangalore। अब तो एकदम भकाबक समझ आने लगा होगा सर। 12(3), ठीक है। Mr. A of Jaipur entered into a lease agreement with Mr. B of Jaipur whereby he leased out of his farm in Nagpur to Mr. B. Location where the immovable property? Nagpur. इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये क्वेश्चन शायद किए, शायद मेरे को लग रहा है एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, बट स्टिल कर लेते, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस ही है। Mr. A, an employee of ABC Limited, Kolkata, goes on an official tour to Hyderabad and stay in a hotel there, booked in the name of his company. बोलो भाई, place of supply हैदराबाद, लोकेशन ऑफ द इमोबल प्रॉपर्टी। अब लग रहा है ना बचपन वाली बातें, अब बकाबक हो रहा है। हाँ, Mr. X of Mumbai arranged for destination wedding of his son at Pushkar, Rajasthan. He booked a resort at Pushkar for the commencement. समझ गए ना? अब तो समझ गए सर, ठीक है। डेकोरेशन भी प्रोवाइड किया गया था, तो डेकोरेशन के लिए भी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? जहां पर इमोबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ था एंसिलरी सर्विसेज। आ रहा समझ? The contract of ABC of Pune subcontracted the work of construction of the building at Delhi to XYZ of Mumbai to complete the work as per the drawing and design of the architect. तो place of supply क्या होगा? Delhi, जहां पर immovable property located है, ये intended to be located है। ABC Limited of Mumbai hires a professional firm of Delhi to design its office in Canada. चले बाहर सर, कनाडा हो गया सर। प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया हो गया सर। इसीलिए बोलते हैं हड़बड़ी नहीं सर, पढ़ो, उसमें जाके लिखा हुआ है 12(3) में, अगर इमोबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया हो तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट होता है, और लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट मुंबई है। आई बात समझ? ये मैं दिखा रहा था जानबूझ के कि इतनी हड़बड़ी से नहीं भागना है हमें, थोड़ा होश आवाज में बैठो, अभी भी गलती हो सकती है। कोई बात नहीं। X of Jaipur went on a trip to Mumbai. She availed beauty treatment services in beauty parlor of Mumbai. हाँ बता ले, तो बता सेक्शन 12 में कौन सा प्रोविजन? बता बता, अर्थ तो नहीं है, इमोबल प्रॉपर्टी तो नहीं है, कौन सा उसके बाद का बता। पर्सनल ग्रूमिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, फेशियल वाली जो सर्विसेज पढ़े थे सर, ठीक है 12(4) में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? मुंबई। अगला, XYZ Limited of Delhi has entered into a contract with ASL Training Limited of Mumbai, training and performance appraisal services। देख लो, पहले ही देख लो, उसमें लिखा हुआ है टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन होगा तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन। अब पहले पढ़ लो, फिर मेरे को इसका आंसर बताओ। आप लोग बताओ, ट्राई तो करो। बताओ सर जी। पहले में दिल्ली बोल रहा है, दूसरे में मुंबई बोल रहा है भाई। ठीक है, पहला दिल्ली मान लिया, ठीक। दूसरा सर्विसेज कहाँ मिल रही है सर? देहरादून में। तो मुंबई बोला अभी। हाँ अरे नालायको, होश आवाज में बैठा करो, गड़बड़ हो जाएगी। वॉज प्रोवाइडेड एट देहरादून ना, तो जहां सर्विस प्रोवाइड की गई है देहरादून। मुंबई कहाँ से आ गया बीच में?
नालायक। चल अगला वाला बता। अब तो ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस समझ चुका है, अब बता। लड़ाई फिर से मुंबई और जयपुर की। मैं नहीं बताऊंगा। रेसिपिएंट कौन है, पहचान कौन है रेसिपिएंट? हाँ नहीं, वो दिक्कत नहीं है, पर बात आप ये समझो ना, अभी यंग एस्पिरेंट्स है जो नाच रहे होंगे, डांस कर रहे होंगे, वो रजिस्टर्ड कैसे हो सकते? तो अनरजिस्टर्ड ही है। तो अनरजिस्टर्ड है तो फिर कहां पर इवेंट? जयपुर। अगला, मिस्टर ए ऑफ पुणे बुक्ड ऑनलाइन फॉर द टाइगर सफारी एट Ranthambore National Park and hired a jeep to be taken around for the safari. Place of supply बताओ ना लाइक। एडमिशन टू एन इवेंट है, ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हो सर आप, एडमिशन टू एन इवेंट है। वो टाइगर सफारी, जंगल सफारी में आप जा रहे हो, उसके लिए टिकट ऑनलाइन ले रहे हो, जीप की सर्विसेज ले रहे हो। देखो देखो, अबे साले वो बाद में देखना है क्या। नहीं नहीं, प्रोविजन बता कौन सा, सेक्शन 12 तो मेरे को ही पता है। देख ले उसमें टू अ रजिस्टर्ड पर्सन तो नहीं है, ठीक है, वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड। क्लियर है सबको? तो इवेंट हेल्ड कहाँ पर हो रहा है सर? ये रणथंभौर नेशनल पार्क सर, राजस्थान सर। प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान हो जाएगा सर। आई बात समझ? नहीं, उस समय कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगला, Jazz Fashion Limited, an Indian fashion designing company registered in Delhi, host a fashion show at Toronto, Canada. The firm receives the services of ABC Limited of Mumbai for organizing the event. Supplier इंडिया का, रेसिपिएंट इंडिया का, पर इवेंट इंडिया से बाहर का। जाओ पढ़ो, इवेंट के केस में दिया हुआ है, अगर इवेंट इंडिया से बाहर हो जाए तो। अभी प्लेस ऑफ सप्लाई का प्रोविजन क्या है ये पूछो मैं, तो आंसर बोलता है, मेरे को आंसर से क्या करना है, आंसर तो तू घर जाके देख लेना भाई। इसीलिए कल टेस्ट में बैंड बजा दिया। क्या लिखा है भाई, बाप रे बाप, बाप रे बाप। मैं तेरे को इंटर वालों की कॉपी दिखाता हूँ प्लेस ऑफ सप्लाई की, और तू क्या लिखा है प्लेस ऑफ सप्लाई में। भाई ऐसे लिखेगा तो इंस्टीट्यूट फुटी कौड़ी मार्क्स ना दे। बताओ बताओ बताओ। हाँ, पहले तो बताओ सर, इवेंट अगर आउटसाइड इंडिया हो तो प्रोविजन क्या है? नहीं नहीं नहीं, अगर इवेंट आउटसाइड इंडिया हो तो सीधा देखना, इवेंट आउटसाइड इंडिया वाला पॉइंट, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, और रेसिपिएंट कहाँ का है सर? हम्म, नहीं पड़ेगी लोकेशन ऑफ सच पर्सन, बट दोनों प्रोविजंस में भी कवर करके वही बात होगी, बात तो वही होगी, क्योंकि इवेंट आउटसाइड इंडिया हो गया ना। हाँ, लिखना तो पड़ेगा तो। नहीं, वहां पर तू ये चीज लिखेगा, द रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड एंड द क्या बोलते हैं, इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड आउटसाइड इंडिया, द लोकेशन ऑफ सच पर्सन। लोकेशन ऑफ सच पर्सन मतलब दिल्ली।
जो भी आप लोग बोल रहे थे, दिल्ली तो आंसर है। देख आंसर तो तुम लोग मेरे बिना भी बुक से पढ़ लोगे, हम यहाँ आंसर के लिए थोड़ी बैठे हैं, हम बैठे हैं प्रोविजंस पे दिमाग दौड़ाने के लिए। ले रायपुर आ गया। मिस्टर ए ऑफ रायपुर अनरजिस्टर्ड हायर द सर्विसेज ऑफ XYZ एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, ये ले अनरजिस्टर्ड है, इन जयपुर फॉर ऑर्गेनाइजिंग द मैरिज सेरेमनी ऑफ हिज डॉटर एट मैरिज गार्डन इन जयपुर। प्लेस ऑफ सप्लाई बता। जयपुर क्रिस्टल क्लियर है तो, जहां पर इवेंट एक्चुअली हेल्ड हो रहा है सर। बट आगे देख, दुबई, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी तो जयपुर की है, जो सर्विसेज ले रहे हैं मिस्टर ए वो रायपुर का है। पक्का? ठीक है, नहीं है रायपुर हो जाएगा। अगला, All India Scientist Association registered in Bangalore contracted with the event managers BB Limited of New Delhi for organizing the National Seminar of Scientists at Gurgaon। तो पहला तो ऑर्गेनाइज कर रहे इवेंट, तो ऑर्गेनाइजिंग ऑफ इवेंट से रिलेटेड जाके सब इसका पढ़ो ना, क्या है प्लेस ऑफ सप्लाई, जाके पढ़ो ना प्रोविजन क्या है। प्रोविजन प्रोविजन क्या चीज, अरे बोल ना प्रोविजन तो बोल, वही तो क्या 12(7) में क्या है मेरे भाई। रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, तो क्या ये लोग रजिस्टर्ड होंगे कि नहीं? ऑब्वियस सी बात है, लिखा भी है रजिस्टर्ड और नहीं तो भी ये रजिस्टर्ड होते सर। ठीक, बहुत बड़े लोग हैं सर ये, ऑल इंडिया साइंटिस्ट एसोसिएशन। तेरे को क्या लगता है बहुत छोटे लोग हैं सर? इंडिया लेवल पे चल रही बात है, नहीं भी लिखता ना तो भी रजिस्टर्ड होते हैं ये, तो रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट। द हाईली एस्टीम्ड रियल एस्टेट कंपनी XYZ लिमिटेड ऑफ राजस्थान ऑफर्ड स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। लो भाई स्पॉन्सर, अबे यार काट दिया मैं। लो भाई स्पॉन्सरशिप सर्विस आ गई फॉर द सेमिनार। ठीक है, Mr. A, a scientist of Chennai, paid for the fees to be attend for the seminar। लो भाई एडमिशन टू एन इवेंट, तीन चीजें आ गई सर, स्पॉन्सरशिप भी है और एडमिशन टू एन इवेंट भी है। स्पॉन्सरशिप का प्रोविजन बताओ ना कौन सा। देखो देखो देखो, स्पॉन्सरशिप का प्रोविजन बताओ मुझे। मिल जाए तो बताना, नहीं तो मैं बताऊंगा फिर। ठीक है, तो याद है 12(7) अपन पढ़े थे, ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट, उसी में जाके नीचे पॉइंट देखो स्पॉन्सरशिप सर्विस लिखी हुई है, मिला? उसी में स्पॉन्सरशिप लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट से रिलेटेड। तो जो ऑर्गेनाइजिंग वाला हो गया वो स्पॉन्सरशिप वाला प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, और ये एडमिशन के लिए एडमिशन टू एन इवेंट में वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड। डिसाइड कर लो भाई, के लिए भी लड़ लो भाई। इवेंट तो गुड़गांव में हो रहा है, कैसे कर रहे हो भाई? इवेंट तो गुड़गांव में हो रहा है। अगला, ABC Goods Transport Agency located in Delhi provides services to PQR Limited in Gurgaon। A consignment of new motor vehicle from the factory of PQR Limited in Gurgaon is transported to the depot of PQR Limited in Bhopal, Madhya Pradesh। Place of supply बताओ, जाओ जाके पढ़ो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय मेल कोरियर, पढ़ो उसको जाके। सेक्शन 12 में
है? पीक्यूआर लिमिटेड तो रजिस्टर्ड है सर, लिखा है ना पीक्यूआर लिमिटेड रजिस्टर्ड इन गुड़गांव, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? गुड़गांव। याद आया? ये गुड़गांव हरियाणा। अगला देखो, मिस्टर एक्स ऑफ जयपुर एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन हैज अवेल्ड द सर्विसेज ऑफ दिल्ली ट्रांसपोर्ट कंपनी ऑफ दिल्ली फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर हिज हाउस इन भिलवाड़ा राजस्थान टू दिल्ली। अनरजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड के केस में क्या होता है सर? जहां पर गुड्स हैंडओवर किया जा रहा है, तो हैंडओवर कहाँ कर रहे हैं? भिलवाड़ा राजस्थान। अगला, मिस्टर ए पार्टनर ऑफ एबीसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ फर्म रजिस्टर्ड इन दिल्ली वेंट टू मुंबई फॉर ऑडिट पर्पस। लो भाई, आप ही लोग की कहानी आ गई, ऑडिट पर्पस। He purchased from Jaipur Airlines registered in Rajasthan air ticket from Jaipur to Mumbai, disclosing the name of the organization and its GST registration number. Determine the place of supply of services. Transportation of passenger की services है सर। बताओ, आप लोग बताओ। Would your answer be different? तो बाद में देखेंगे सर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विसेज है। अब आप चेक कर लो सर, हुआ रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, क्या कहानी है, चेक करो आप लोग। बट जयपुर टू मुंबई जा रहे हैं अपन, रजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन। अगर मान ले रजिस्टर्ड नहीं होता तो साले जहां से पैसेंजर एम्बार्क करता है, फ्लाइट जहां से शुरू हो रही है, नहीं नहीं नहीं, जहां से पैसेंजर एम्बार्क करता है, साले इन लोगों की फ्लाइट, इनके लिए अलग से फ्लाइट बनी है नालायक। ऐसे बोलेगा तो लिखेगा भी गलत, जहां से पैसेंजर एम्बार्क करता है सर। ठीक है, ध्यान रखना। इन लोग एम्बार्क कहां से किए? ठीक है। ठीक है, समझ आया। पैसेंजर एम्बार्क कहां से करेंगे सर? जयपुर से। ठीक है, अगला, determine the place of supply in the following independent cases. Mr. X is availed postpaid mobile services. Wow, बहुत टाइम हो गया था postpaid नहीं आया था। From BSNL registered in Bangalore. Mr. X is registered under GST law in Bangalore, but the billing address is of Jaipur. Place of supply क्या होगा? जहाँ का billing address है। ये थी आम जिंदगी, प्रीपेड में आता है मजा तो प्रीपेड में। Mr. X has purchased prepaid mobile voucher of BSNL registered in Bangalore through an internet banking. Mr. X is registered under GST law in Bangalore, but the BSNL records the address of Mr. X that of his residence in Jaipur. बताओ ना, लाइक प्रीपेड मोबाइल है, बताओ। तो मैं कहाँ मना किया? तो इंटरनेट बैंकिंग लिखा तो है बेचारा। टेक योर टाइम, मैं वेट करूंगा, मैं वेट करूंगा। क्यों जयपुर से? सर रजिस्टर्ड, ये सॉरी, इंटरनेट के थ्रू है, तो इंटरनेट के थ्रू सरकार बोली हम नहीं पता कर सकते कौन कौन कहाँ कहाँ पर है। हम एक काम करते हैं, ये जो कंपनी जहां से सर्विस प्रोवाइड कर रही है उसी को ले लेते हैं, जयपुर। आ रहा है समझ? नहीं सर, दोनों अलग अलग है। पोस्टपेड में कहानी बहुत अलग हो सकती है सर। पोस्टपेड में तो आप एड्रेस कहीं का भी दे सकते हो। मिस्टर सी पुणे परचेजेस अ प्रीपेड कार्ड फ्रॉम अ सेलिंग एजेंट। पढ़ो सर, लिखा हुआ वहां पर सेलिंग एजेंट इन मुंबई। सेलिंग एजेंट का एड्रेस मुंबई हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई। मिस्टर एफ पुडुचेरी gets a prepaid voucher recharged from a grocery shop in Chennai.
प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, पुडुचेरी कि चेन्नई? जहाँ ग्रोसरी शॉप है, ये क्या सोचे। अगला, मिस्टर ए फ्रॉम मुंबई गोज टू कुल्लू मनाली एंड अवेल्स ऑफ सब सर्विसेज फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक इन मनाली। आई बताओ भाई, प्लेस ऑफ सप्लाई बैंकिंग सर्विसेज है ना, बैंकिंग, स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज। बताओ भाई, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है बैंकिंग और स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज के केस में? सप्लायर, सप्लायर के पास रिकॉर्ड में रिसिपिएंट का क्या एड्रेस है, वही प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इस केस में क्या होगा, कि कुल्लू मनाली, क्योंकि बैंक तो मनाली का है, आईसीआईसीआई बैंक इन मनाली, पर उसके पास जो एड्रेस है वो पर्सन का कहाँ का है, मुंबई का है। ठीक है, अगला, अ पर्सन फ्रॉम गुड़गांव ट्रेवल्स बाय एयर इंडिया फ्लाइट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली एंड गेट हिज ट्रेवल इंश्योरेंस डन इन मुंबई, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? नहीं, रजिस्टर्ड कहाँ है ये आदमी, अनरजिस्टर्ड बंदा है मिस्टर ए, अ पर्सन है ना, पर्सन फ्रॉम गुड़गांव, ये तो अनरजिस्टर्ड होगा ना सर, रजिस्टर्ड कैसे हो सकता है? तो अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में क्या होगा, लोकेशन ऑफ, तो इसका जो एड्रेस होगा हमारे पास कहाँ का होगा, मुंबई का, ऑब्वियस सी बात है भाई। अब ऐसे देखा जाए, नहीं ये तो लिखा हुआ है पर्सन फ्रॉम गुड़गांव, गुड़गांव का एड्रेस होगा ना हमारे पास इसका, मुंबई भी क्यों होगा, गुड़गांव का एड्रेस होगा क्योंकि गुड़गांव में रहता है, पर्सन फ्रॉम गुड़गांव। अब ऐसे तो तू बोलेगा तो एग्जैक्ट, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन में नहीं बताया कि वो कहाँ का है। पर्सन फ्रॉम गुड़गांव हो सकता है गुड़गांव का आदमी हो, नहीं हो गुड़गांव में घूमने आया हो, क्या पता। देख 46 अपन करे थे लाइट गोल होने के पहले, 47 देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च अ प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया and appointed ABC Advertising Agency of Haryana for advertisement of the project of all over the country. ABC advertises the project in all the states of India. Determine the place of supply of advertising agency services. हम पढ़ के आए थे सर, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज टू गवर्नमेंट, लास्ट वाली सर्विसेज सर। तो हमने क्या बोला था सर, जिस स्टेट्स में एडवर्टाइजमेंट्स प्रोवाइड हो सर, जितने भी स्टेट्स होंगे सर, तो ये तो मल्टीपल स्टेट्स है सर, तो हर जगह जहां जहां एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड हो। अगला, Delhi government gives an advertisement contract to an advertising agency registered in Delhi to promote every child can read campaign in Delhi. सब चीज तो दिल्ली में ही हो रही है सर, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या होगा, दिल्ली। ठीक है, अगला देख, मिस्टर Z, a supplier registered in Hyderabad, Telangana, procure goods from China and directly supplies the same to a customer in US. Oh. Goods registered, Mr. Z registered in Hyderabad, Telangana, procure goods from China and directly supply the same to a customer in US. With reference to the provision of GST, examine whether the supply of goods by Z to its customer in US is an interstate supply है कि क्या है, बताओ भाई। सर एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से दूसरे नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में गुड्स जा रहा है सर, चाइना से यूएस जा रहा है सर, है? अगर चाइना से यूएस जा रहा है तो हम शेड्यूल 3 पढ़े थे सर, जहां पर एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से सप्लाई किया जा रहा है गुड्स या सर्विसेज दूसरे नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, वो आप इंडिया को घसीटोगे ही क्यों, क्यों इंडिया जीएसटी की बातें करेगा सर, जीएसटी की बात ही नहीं आना चाहिए क्योंकि शेड्यूल 3 में फॉल कर जाएंगे हम, दोनों ही तो बाहर है सर, सप्लायर बाहर, रेसिपिएंट बाहर, हाँ नेगेटिव लिस्ट। अगला, ABC Private Limited, New Delhi provides support services to foreign customer in relation to procurement of goods from India. The company identify the prospective vendor
review product quality and pricing, and then share the vendor details with the foreign customer. The foreign customer then directly purchase order on the Indian vendor for the purchase of specified goods. ABC Limited charges its foreign customer cost plus 10% markup. For the month of December, the company has charged US dollar 1 lakh rupees to its foreign customer. With reference to the provision of GST law, examine whether the company is liable to pay IGST, CGST, SGST. आपको ये बताना है सर कि कंपनी CGST, IGST क्या पे करेगी. आपसे प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं पूछ रहे, बट प्लेस ऑफ सप्लाई पता करोगे तब तो CGST, SGST और IGST डिसाइड करोगे. तो बताओ भाई, पहले बताओ ये हो क्या रहा है. कौन क्या गुड्स का मूवमेंट की बात हो रही है, सर्विस की बात हो रही है. सर्विस है तो 12 है कि 13 है, पहले ये तो डिसाइड करो, फिर उसके बाद आगे बढ़ना सर CGST, SGST, IGST में. बताओ बताओ बताओ. बोलो बोलो बोलो, जल्दी बताओ भाई, आराम से ध्यान दो. देखो, ABC प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइड कर रहा है सपोर्ट सर्विसेज, ठीक है, कि मैं आपको इंडिया से गुड्स प्रोक्योर करके बाहर दूंगा. समझ आ रहा है ना. फॉरेन कस्टमर ही तो है उसका. सप्लायर इंडिया का, रेसिपिएंट बाहर का. 13. पहले तो पिक्चर ये क्लियर हो गई. 13. दूसरी बात ये, ABC लिमिटेड सामने वाले को बोल रहा है भाई मैं तेरे को गुड्स प्रोक्योर करके तेरे पास गुड्स छोड़ दूंगा, तो प्रैक्टिकली वो एज एन एजेंट काम कर रहा है. एजेंट काम कर रहा है तो इंटरमीडियरी वाली सर्विसेज, और इंटरमीडियरी वाली सर्विसेज मतलब सेक्शन 13(8) जाके देखो. अब तो देखो, इतना तो बता दिया, अब तो जाके देखो. प्लेस ऑफ सप्लाई बताओ, उससे डिसाइड करेंगे CGST, SGST, IGST इंटरमीडियरी के केस में. सप्लायर और सर्विस, सप्लायर और सर्विस कहाँ हो गई? दिल्ली. गुड्स दिल्ली का, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली हो गई. सप्लायर दिल्ली का, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली हो गई, तो होगा क्या? CGST और SGST. ऐसे कर रहा है बट GST के पर्पस के लिए उसके SGST और CGST ट्रीट किया जाता है. हाँ है, यूनियन टेरिटरी से दिल्ली, मैंने कब बोला नहीं है यूनियन टेरिटरी, बट GST पर्पस के लिए. ये अपना लिखा है चार्ज वाले चैप्टर में, चार्ज के चैप्टर के स्टार्टिंग में है. समझ क्लियर? हाँ क्लियर हुआ सबको? बैठा दिमाग में? अगला देखो, वही तो है, सेम ही तो है सर, बट कंपनी का नाम बदला है. आप ध्यान दे दो तो कंपनी का नाम बदल दिया है, बस सेम क्वेश्चन है. तो बताइए, प्लेस ऑफ सप्लाई के क्वेश्चंस खत्म हुए. थैंक यू.